रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। CH_4 मीथेन में बंधन कोण 109 कैरेट सर्क 28 होता है। एथीन C_2H_4 में बंधन कोण 120 कैरेट सर्क होता है। उपसहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है। वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर लाल्फा, बेटा एवं गम्मा किरणें निकालती है उसे रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की। रेडियो सक्रियता की इकाई बैक्वेरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। नेप्टेनियम ऑफ Np एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में F. जूलियट ने बताया। Ra रेडियम एवं पोलोनियम और P.O. की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व Ra रेडियम है। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद लेड ऑन Pb है। C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। C14 को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। पृथ्वी, चट्टान व पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम लेड विधि का उपयोग किया जाता है। I-131 का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। CO60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। P32 का उपयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। Na24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। जब एक भारी नाभिकीय टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर का शुभारंभ एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था। एटॉमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को सर्वप्रथम बना था। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा 1956 में मुंबई के ट्राम्बे नामक स्थान में बना था। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बोरॉन या कैडमियम की बनी होती है। मंदक के रूप में भारी जल ऑफ D_2O- या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का शीतलक Na या K के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। वेल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक जैसा होता है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में प्राउस्ट ने किया था। वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त में आवतों की संख्या 7 है। आवर्त सारणी एवं अन्य गुण। हाइड्रोजन ऑफ H एक आवारा तत्व है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान बढ़ता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन Cl में होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहता है। 2A ग्रुप वाले तत्व को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। Va ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस का अर्थ होता है उर्वरक का उत्पादन। ViA ग्रुप वाले तत्व को चेल्कोजेन कहते हैं। चेल्कोजेन का अर्थ है अयस्क का निर्माण करना। 7A ग्रुप वाले तत्व को हैलोजन कहते हैं। पटाखे में लाल रंग स्ट्रोंशियम Sr के कारण उत्पन्न होता है। पटाखे में हरा रंग बेरियम ऑन Ba के कारण उत्पन्न होता है। 8A ग्रुप को शून्य वर्ग कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। Ib ग्रुप वाले तत्व को मुद्रा धातु कॉइन्स मेटल कहा जाता है। Au AgCu को मुद्रा धातु कहते हैं। अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह -OH है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है उसे ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहा जाता है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है उसे अवकरण रिडक्शन कहा जाता है। Na की ऑक्सीकरण संख्या जोड़ 1 होती है। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होती है। परऑक्साइड के केस में O_2 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल एसिड कहलाता है। H_2 SO_4 को रसायनों का सम्राट राजा कहते हैं। जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है
वो भस्म बेस कहलाता है। अम्ल भस्म से संयोग कर लवण सॉल्ट का निर्माण करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है एवं H_2 गैस मुक्त करता है। रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। हेनियस के अनुसार वो पदार्थ जो H- जोड़ आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। अर्हेनियस के अनुसार वो पदार्थ जो OH- आयन प्रदान करता है भस्म कहलाता है। उभयधर्मी पदार्थ एम्फोटेरिक सब्सटेंस वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। K_2 SO_4CDOT_L_2 SO_4 3CDOT24 H_2O H_2O। यह फिटकरी का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम पोटाश एलम है। यह द्विक लवण है। _2 SO_4C DOTCR_2 SO_4 3CDOT24 H_2O क्रोम एलम CaOCl Cl ब्लीचिंग पाउडर मिश्रित लवण है। एगांव NH_3_2Cl डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड मिश्रित लवण है। जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। pH स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण घटता है एवं क्षारीय गुण बढ़ता है। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण NaCl है। डिहाइड्रेशन में प्रायः NaCl एवं जल की कमी होती है। अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक नाइट्रिक अम्ल HNO_3 है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़े पर स्याही या धब्बे अथवा जंग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। अम्ल वर्षा वायु में SO_2 की उपस्थिति के कारण होती है। सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल पायरोलिग्नियम अम्ल है। सोना अम्लराज एक्वारेजिया में घुलनशील है। अमोनिया गैस का स्वाद क्षारीय होता है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय होता है। एसिटिक अम्ल एक संतृप्त वसीय अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रियोल या कसिस का तेल H_2 SO_4 को कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन हो जाता है। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा 0.5% होती है। H_2 SO_4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। धातु अधातु एवं अन्य प्रक्रियाएं। नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके CO_2 बनाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट FZ उत्पन्न होती है। रसायन उद्योग में H_2 SO_4 अम्ल मूल रसायन माना जाता है। CO_2 जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर माना जाता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग के कारण है। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वो ब्रिटल या भंगुर कहलाती है। वो धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है Mg कहलाता है। Mg धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। पिटकर धातु को चादर का रूप दिया जाता है। वे धातु जो साधारणतया यौगिक नहीं बनाते हैं आदर्श धातुएं हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण सोना प्लेटिनम सिल्वर तथा मरकरी हैं। प्याज व लहसुन में गंध का कारण सल्फर की उपस्थिति है। वायुयान के निर्माण में पैलोडियम धातु प्रयुक्त होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सिलेनियम का प्रयोग होता है। पर्ल ऐश पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है। साधारणतः मरकत पन्ना का रंग गहरा हरा है और Mg युक्त जल को कठोर जल कहते हैं। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होता है। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बॉस प्रक्रिया से होता है।
रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि वल्कनीकरण कहलाती है। हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। आरडीएक्स की खोज हेनिंग ने की थी। पीले फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.5-1.5% होता है। सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। रबर आसानी से बेंजीन में घुलनशील है। पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल आकृति बनती है। क्या आप इन